क्योंकि इस मूवी में वो एलिमेंट्स ही नहीं है जो आपको जो है सीट पे बैठे रहने के लिए मजबूर कर सके। डायलॉग की अगर मैं बात करूं तो एक डायलॉग यहाँ पे है, पालोमा ढिल्लों सी बीच में जो है चल रही होती है और पीछे से जो है राजवीर देओल आते हैं और पालोमा ढिल्लों कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, तो राजवीर देओल कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का समुंदर नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे लगा कि वैसा बोलेंगे, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ही ढीला है। हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी से सनी देओल के छोटे लड़के राजवीर देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। वहीं इसी मूवी से पूनम ढिल्लोन की लड़की पालोमा ढिल्लोन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। और वहीं इसी मूवी से सूरज बाजात्या के लड़के अवनीश बाजात्या ने डायरेक्शन में डेब्यू किया है। ये राजश्री प्रोडक्शन की और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये मूवी जो है थर्सडे को रिलीज हुई थी, बट बैक टू बैक इतने सारे टीजर ट्रेलर मूवीज जो है रिलीज हो रहे हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला इस मूवी का रिव्यू करने के लिए। लेकिन टाइम निकाल करके मैंने आज ये मूवी देख लिया है, तो चलिए फटाफट मूवी का रिव्यू करते हैं आपके साथ। मूवी की कहानी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि हमने ट्रेलर में देख चुके हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कुछ मूवीज की जो कहानी है ना, वो ट्रेलर देख करके ही हमें समझ में आ जाता है कि इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है। तो इस मूवी दोनों के साथ जो है सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। कहानी है राजवीर देओल की और पालोमा ढिल्लोन की। राजवीर देओल का नाम है इस मूवी में देव और पालोमा ढिल्लोन का नाम है इस मूवी में मेघना। यहाँ पे राजवीर देओल की बेस्ट फ्रेंड जो है एलिना, उसकी शादी हो रही होती है, जिन्हें कि राजवीर देओल पिछले 10 साल से प्यार कर रहे होते हैं, बट अपने प्यार को वो उनके सामने इजहार नहीं कर पाते हैं। तो उनके पास जो है फोन आता है कि उनको शादी में आना पड़ेगा, बट राजवीर देओल जो है वो बहाना मार देते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा, बट फोर्स करने के बाद जो है वो शादी में पहुंचते हैं थाईलैंड, जहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही होती है। अब जिनके साथ उनकी शादी हो रही है, मतलब कि एलिना की शादी हो रही है निखिल के साथ, और निखिल जो है वो है पालोमा ढिल्लोन के बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि फ्रेंड ऑफ द दूल्हा एंड फ्रेंड ऑफ द दुल्हन। सही पकड़े हैं। और निखिल के ही बेस्ट फ्रेंड है गौरव, जिनके साथ पालोमा ढिल्लोन का 6 साल से अफेयर हो रहा होता है, बट उनका अभी ब्रेकअप हो चुका होता है। तो यहाँ पे राजवीर का दिल टूटा हुआ है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते, लेकिन पहुंच जाते हैं। और पालोमा ढिल्लोन भी कहीं ना कहीं से हर्ट होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन फिर भी जो है वो शादी में पहुंचती है। और यहाँ पे आकर के दोनों का टकराव होता है, मतलब राजवीर देओल का और मेघना का। दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों में फीलिंग्स डेवलप होती है, और फीलिंग्स डेवलप होने के बाद लास्ट में दोनों का इजहार होता है और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। सिंपल सी कहानी है, जैसा कि ट्रेलर में हम लोगों ने देखा था वैसा ही जो है मूवी की भी कहानी है। लेकिन हाँ, जितनी आसानी से मैंने आपको इस मूवी की कहानी बता दिया है, इतना आसान आपको थिएटर में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2.25 घंटे के ऊपर की जो है ये मूवी है। तो 2.25 घंटा जो है आप लोगों के लिए झेलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप झेल नहीं पाएंगे इस मूवी को। हमको सिखा रिया है। आप सोचोगे कि कब ये मूवी खत्म हो और कब जो सीट से उठ करके घर की तरफ भागूं। आपको मूवी किसी भी सूरत में जो है आपको रोक नहीं पाएगी कि आप बैठ करके इस मूवी को देख लीजिए। तो ये हो गया मोटा मोटी इस मूवी की कहानी। चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अवनीश बाजात्या ने अपने पिताजी सूरज बाजात्या से जो है उन्होंने डायरेक्शन के कोई गुण भी नहीं सीखे हैं। पहला डेब्यू उनका डायरेक्शन था, जिनको कि उन्होंने पूरी तरीके से गोड़ के रख दिया है। क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन की मूवी है, तो आपको 1.5 घंटा जो है 1 से 1.5 घंटा आपको जो है पूरा शादी का ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो मैजिक, जो शादी का जो मैजिक जो क्रिएट किया था राजश्री प्रोडक्शन ने हम आपके हैं कौन में, विवाह जैसी मूवी में, यहाँ पे वो मैजिक वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। पुअर डायरेक्शन, पुअर स्क्रीन प्ले, पुअर एडिटिंग। बात करते हैं अब यहाँ पे एक्टिंग की। राजवीर देओल की एक्टिंग तो मुझे ऐसी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उनको जो है
स्क्रिप्ट दे दिया गया है और उनको बोला है कि आप जो है पढ़ पढ़ के आप जाकर के खाली उनको जो है एक्ट कर दो, आपको जो है प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो सनी देओल के बेटे हैं। तो यहाँ पे राजवीर देओल ने वैसा ही किया है जैसा लग रहा है कि सो के उठे हुए हैं और मूवी के स्टार्टिंग से लेकर के मूवी के एंड तक उनका जो एक्सप्रेशन है वो एक ही तरह का है। ऐसा लग रहा है कि नींद से जागे हुए हैं और आकर के उन्होंने अपना डायलॉग है वो जो है उन्होंने बोल दिया है। एक्सप्रेशनलेस है, हीरो जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी है इनके भाई से जो कि करण देओल है, उनसे बेहतर एक्टिंग ये कर लेते हैं। बात करते हैं पालोमा ढिल्लोन की। उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश तो की है बट वो कोशिश इतनी कारागार साबित नहीं होती है कि इनको जो है आगे और मौके मिले। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मूवी की स्क्रिप्ट जो है बहुत ही ढीली है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही इरिटेटिंग है। आप जो है परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि जल्द से जल्द जो है ये मूवी खत्म हो, जल्द से जल्द जो है मैं उठ के भाग जाऊं क्योंकि इस मूवी में वो एलिमेंट्स ही नहीं है जो आपको जो है सीट पे बैठे रहने के लिए मजबूर कर सके। एक होता नहीं है कि एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरा सीन के बाद तीसरा सीन, खटाखट 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 खटाखट, कब मूवी स्टार्ट हुई कब मूवी खत्म हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चला और लोग जो है सोचते रहेंगे अरे मूवी खत्म हो गया। ऐसी मूवी होनी चाहिए, ऐसी मूवी होती है ना तभी जो है आप दर्शकों को जो है बांध पाएंगे। लेकिन ये मूवी में आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, इस मूवी में आप किसी भी ऑडियंस को आप जो है पकड़ नहीं पाएंगे। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 3 नंबर। राजवीर देओल ने डिसअपॉइंट किया है इस मूवी से, थोड़ी बहुत कोशिश किया है उन्होंने बट वो उतना कोशिश जो है उनका उतना अच्छा नहीं है कि आगे जो है इनके लिए अच्छा साबित हो सके। पालोमा ढिल्लोन ओके है, तो मूवी जो है मुझे उतनी खास समझ में नहीं आई। हाँ, मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि इस मूवी को आप फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हैं, बस इतनी सी ही बात है इस मूवी के साथ। और इसके अलावा इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जा करके वीकेंड में आप अपना इसमें टाइम वेस्ट करें। तो अगर देखना हो देखिए, नहीं देखना तो अवॉइड करिए, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल के साथ। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन